8.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कहता है इस क्वेश्चन में। कह रहा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। देख लो भाई, ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, मतलब इसके टोटल 4 साइड्स हैं। कह रहा है कि इन विच PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। मतलब समझो बच्चों, P किसका मिड पॉइंट है, AB का, ठीक। Q किसका मिड पॉइंट है, BC का। और S किसका मिड पॉइंट है, AD का। और R किसका मिड पॉइंट है, DC का। उसके बाद उसने क्या बोला, कह रहा है AC इज अ डायगोनल। A को C से ज्वाइन कर दिया, AC इज द डायगोनल। अब सुनो ध्यान से, कह रहा है कि शो दैट SR पैरेलल AC, है ना। हमको क्या प्रूफ करना है बच्चों, SR पैरेलल AC हमको प्रूफ करना है, ठीक है। एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, तो SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ठीक। तो ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब देखिए, तो अब देखो भाई, ये तो मिड पॉइंट थ्योरम बच्चों लग जाएगी। एक बात अगर मैं आपको बताऊं, देखो अजीब सी बात है, देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या कर पाते हैं। देखो बात समझो, पहली बात तो आपको साफ साफ पता चल जा रहा है, ध्यान से चेक करिए बच्चों। पहली बात तो आपको साफ साफ पता चल जा रहा है कि अगर SR को AC के पैरेलल लेके आना है, बोला ना उसने, तो भाई आप इस ट्राइंगल को पकड़ लो, ये वाला ट्राइंगल, या मैं ब्लैक कलर से कर दूं या ब्राउन कलर से। आप ये वाला ट्राइंगल पकड़ लीजिए, DA और C, है ना। ये देखो, DAC को पकड़ लीजिए इस ट्राइंगल को, ठीक। और इस ट्राइंगल में आप क्या देखोगे, DA का मिड पॉइंट कौन है बताओ, S। और DC का मिड पॉइंट R है, तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया है। भाई साइड कौन कौन सी सिलेक्ट करी, DA और DC के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, तो DR मिला। तो ये जो सॉरी SR मिला, तो SR जो है वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होगा। SR क्या होगा, थर्ड साइड AC के पैरेलल भी होगा। एंड याद है, SR क्या होगा, थर्ड साइड AC के हाफ भी होगा। कैसे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, करेक्ट है ना। हो गया कि नहीं हो गया बताइए, यस और नो। प्रूव हो गया पार्ट 1 बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो पूरा आपको लिख के एग्जाम में दिखाना पड़ेगा, कैसे देखो मैं बताता हूं। आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ADC S is the midpoint of DA given, S is the midpoint of DA given, दिया हुआ है आपको, गिवन है, ठीक। और R is the midpoint of DC given, R is the midpoint of, हाँ भाई DC, ये भी गिवन है, सही है ना। तो क्या हो जाएगा, SR is parallel to AC हो जाएगा, एंड का मतलब एज वेल एज SR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC भी हो जाएगा। और रीजन क्या लिखेंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और मेरी बात एक और ध्यान से सुन लीजिए, पता है बच्चों, जब ये सवाल आए तो आप क्या करोगे, पूरा मिड पॉइंट थ्योरम लिख के आओगे, यहां पर याद करके जाना। पूरा मिड पॉइंट थ्योरम मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है, ये वाला थ्योरम लिख के आओगे। कहाँ गया, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट फिर भी, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। और इसको आगे बढ़ा लेना,
and also equal to half of the third side, and also equal to half of the थर्ड साइड। ठीक, ये इतनी बात आप पूरी लिख के आओगे एग्जाम में। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या करेंगे इसमें। तो पार्ट 1 आपने प्रूफ कर दिया। पार्ट 2, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, कहा गया? पी क्यू इज इक्वल टू एस आर लेके आना है, तो ये बड़े आसानी से आ जाएगा। कैसे? अब आप कौन सा ट्राइंगल पकड़ोगे बताओ? अब आप ये वाला ट्राइंगल देखो, कौन सा? ए बी सी। देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी। हाँ भाई, अब मैं लिखवा नहीं रहा हूं आपको, आपको पता है अब क्या लिखना होगा एग्जाम में, बताओ? ए बी सी में ए बी का मिड पॉइंट कौन है? पी, क्वेश्चन में दिया हुआ है। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और सुनो, बीसी का मिड पॉइंट कौन है? क्यू। बीसी का मिड पॉइंट कौन है? क्यू। तो पी को क्यू से ज्वाइन करोगे, ठीक है ना? ठीक, पी को क्यू से ज्वाइन करोगे तो ये जो पी क्यू बनेगा, ये थर्ड साइड एसी के इक्वल भी होगा और हाफ भी होगा, सॉरी पैरेलल भी होगा, हाफ भी होगा। तो पी क्यू इज पैरेलल टू AC and PQ is equals to half of AC। रीजन क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो, और ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब बताओ, 1 का राइट हैंड साइड क्या है? हाफ ए बी, और सेकेंड का भी राइट हैंड साइड क्या है? हाफ ए, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, आई एम वेरी सॉरी, बताया नहीं आप लोगों ने। ये जो एस आर है, ये एस आर है हाफ ऑफ ए सी के इक्वल होगा ना, ए बी क्यों लिख दिया यहाँ? ठीक, एस आर ए सी के पैरेलल ना, ऊपर वाले ट्रायंगल में एडीसी में एस आर ए सी के पैरेलल है मिड पॉइंट थ्योरम से, और एस आर ए सी का हाफ भी होगा। ठीक, और नीचे वाले ट्रायंगल में पी क्यू ए सी के पैरेलल भी होगा और पी क्यू ए सी का हाफ भी होगा। तो पी क्यू ए सी का हाफ है, एस आर ए सी का हाफ है। इक्वेशन 1 और 2 से, क्यों भाई? इक्वेशन 1 और 2 से दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है, बताइए? इक्वेशन 1 और 2 से दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है? तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बोलो, पी क्यू भी हाफ ए सी के इक्वल, एस आर भी हाफ ए सी के इक्वल, तो क्या हो जाएगा? पी क्यू इज इक्वल टू एस आर हो जाएगा। ठीक, बताइए, पी क्यू किसके इक्वल आ गया? एस आर के इक्वल आ गया। ये सुनो, ठीक, अब सुनिए, अब बताओ। अब अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको, ये रिजल्ट आया आपके पास, पी क्यू एस आर के इक्वल भी आ गया। और सुनो और सुनो और सुनो, अगर एस आर ए सी के पैरेलल है, चेक करना, एस आर ए सी के पैरेलल है, ये देखो भाई, ये एस आर ए सी के पैरेलल है और पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, तो इसका मतलब पी क्यू एस आर के पैरेलल भी होगा, दोनों पैरेलल भी हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम लाइन के पैरेलल है। भाई पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, एस आर भी ए सी के पैरेलल है, देख लो, ये देखो, पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है और एस आर भी ए सी के पैरेलल है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या? एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू, या पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। अब बताओ, ये कुछ दिख रहा है आपको? क्या कर दिया, क्या कर दिया? इन क्वाड्रिलेटरल, ध्यान से सुन लो, इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल? पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस में, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, मैंने कुछ पढ़ाया था क्लास में, बताओ क्या पढ़ाया था? मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर किसी भी एक ऑपोजिट पेयर्स को इक्वल भी दिखा दें और पैरेलल भी दिखा दें तो वो पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो जाता है। याद है? बताइए, मैंने क्लास में क्या पढ़ाया था, बताइए? कि अगर किसी भी कोऑर्डिनेटर में किसी एक ऑपोजिट पेयर्स ऑफ साइड को, एक पेयर ऑफ साइड्स को, तो कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस में क्या क्या दिखा दिया मैंने, इसको देखो क्या क्या दिखा दिया। ये जो एस आर है,
देख लो भाई, ये जो एस आर है ना, एस आर और पी क्यू को क्या दिखा दिया मैंने, इक्वल भी दिखा दिया, ये देखो, और पैरेलल भी दिखा दिया। तो इसका मतलब इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस ऑपोजिट साइड का एक पेयर कौन कौन, पी क्यू और एस आर इक्वल भी है पैरेलल भी है, इन दोनों कंडीशन से। हेंस क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। खत्म, क्वेश्चन खत्म। चेक कर लो, पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम करना था, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर करना था, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर पहले ही कर दिया था, पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम कर दिया, और पार्ट वन तो पहले ही कर दिया था। देख लीजिए भाई। अच्छा अच्छा, यहां ना आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा, यहां ना आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि पी क्यू आर एस को आपने पैरेललोग्राम क्यों कहा है। इसका रीजन मैं यहां लिख देता हूं, इसका रीजन मैं यहां लिख देता हूं। सिंस one pair of opposite side since one pair of opposite sides are parallel and equal, are parallel and equal, सुना ध्यान से, since one pair of opposite sides are parallel and equal। कोई डाउट है बताइए।